चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो में 3D रोटेट एडोबी XD का जो फीचर काफ़ी दिन हो गया आए को उसके बारे में बेसिक्स। और नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक्चुअल चीज़ों के ऊपर एनिमेशन करते हुए 3D को कैसे यूज़ करेंगे इनोवेटिव तरीके से, तो वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कुछ मसाला रख दिया है यहाँ पे कि सिंपल शेप्स ग्रुप्स के अंदर, टेक्स्ट में, लोगो में, एक्चुअल जो ऐप की स्क्रीन हो सकती है वो, या फिर कुछ भी और इस तरह के कुछ कार्ड्स वगैरह का। तो इनके थ्रू हम लोग बेसिक्स जानेंगे यहाँ पे 3D रोटेट जो फीचर है एडोबी XD का उसके बारे में। दोस्तों मैं कभी भी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी टाइम से मेरे सभी वीडियोस देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें लेके चलता हूँ ताकि हर कोई स्टूडेंट प्रॉपरली सीख सके। मैं कोई एक दमदार सा ऐसे बहुत सारे लाइक्स बटोरने वाला ऐसा कोई एक टॉपिक ले लूँ, उसमें एडवांस चीज़ें दिखा दूँ, आपको इम्प्रेस कर दूँ, बट उससे होगा क्या? आप बेसिक नहीं पता होगा तो आप कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए मैं इस तरह के टॉपिक्स की 2-3 अलग-अलग वीडियोस बनाता हूँ जिसमें प्रॉपर्ली क्लियर हो, आपको बेनिफिट हो, ना कि सिर्फ आप इम्प्रेस हो। चलिए तो यहाँ पे अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ फर्स्ट हमारी एक शेप के साथ में। चलिए तो अभी आप देख रहे हैं कि नॉर्मली आप जब भी किसी शेप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फॉर्म्स आते हैं जो आप अभी तक रोटेट करते आ रहे थे इस तरह से। तो ये जो रोटेशन था वो 2D रोटेशन था, जिस एक्सिस में आप हैं ऑलरेडी उसी में रोटेट कर रहे हैं, तो इससे 3D का एहसास नहीं होता था। ये देखिए अब ये 3D का एहसास नहीं हो रहा है। 3D ऑप्शन क्या है ये देखिए, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की हुई है तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन यहाँ पे आता है, ये ट्रांसफॉर्म नाम से सेक्शन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे 3D ट्रांसफॉर्म्स, और ये कंट्रोल T से एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद में आप यहाँ पे इसके फीचर्स देख सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देखेंगे कुछ और ऑप्शंस आ गए हैं, ये वाले देखिए। तो ये अलग अलग तरह के रोटेशंस हैं। अभी तक हमारे पास ये वाला रोटेशन था। अगर मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ दिखा देता हूँ, अभी जूम रहते हुए ही ये देखिए साथ के साथ आप देख पा रहे हैं। ये वाला जो फीचर था ये ऑलरेडी हमारे पास था, हम इस तरह से कर रहे थे। आप देख रहे हैं वैल्यू भी चेंज हो रही है। ओके, अब हमारा ये है, तो ये दो हमारे अलग से डिग्रीज में घूमने के आ रहे हैं। तो जैसे कि एक्स रोटेशन है और ये वाई एक्सिस में रोटेशन है। तो एक्स रोटेशन में जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी इसका आइकन देख ही रहे हैं, तो ये वही काम करता है। तो यहाँ से भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप इस पे आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे गिज्मो कह सकते हैं इसको, कुछ इस तरह से रोटेट करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास ये आ गया है। तो दो डायरेक्शंस हैं हमारे पास रोटेट करने की, ये जो आप देख रहे थे वाई और एक्स एक्सिस है। तो जैसे ही आप किसी एक पे क्लिक करते हैं देखिए ये हाईलाइट हो गया और दूसरा जो है ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब आपने इस एरो के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करना है। ये देखिए इस तरह से रोटेट हो रहा है, अब देख रहे हैं। अब इसे कह सकते हैं कि हम 3D वे में रोटेट हो रहा है। तो या तो ऐसे कीजिए या फिर यहाँ इस डायरेक्शन में कर सकते हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा जैसे आप ये देख सकते हैं कि इतना सा ये रोटेट हुआ, फिर इतना सा ये रोटेट हुआ, ये देखिए। तो ये दोनों एक्सिस में थोड़ा थोड़ा रोटेट हो गया, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपने शेप का देख लिया है। तो जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है वो यही है कि इन दो डायरेक्शंस में हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाले जो आइकन पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अगर हमें अब देखिए हमें बार बार यही मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। अगर ये हटाना है आपने तो अगेन आप कंट्रोल और टी प्रेस कर देंगे तो ये हट भी जाएगा। तो कंट्रोल टी से ही ये आ जाता है और ये हट जाता है, या आप वहाँ आइकन पे क्लिक कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में ये किस तरह से काम करता है। देखिए अब ये ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, इन तीनों को मैंने ग्रुप नहीं बनाया है और मैंने तीनों को एक साथ ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं ये ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये इंडिविजुअली, ये देखिए अपने आप में इंडिविजुअली ये इस तरह से रोटेट हो रहे हैं, अपनी अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रहे हैं। थोड़ा सा और अगर इसे अच्छे से देखना है आपने तो मैं थोड़ा कुछ कलर्स चेंज कर देता हूँ यहाँ पे इसके। देखिए 3 कलर्स लिए मैंने और इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया इस तरह से। अब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये देखिए राइट। तो लेयर में ये जो अलग अलग लेयर्स हैं उनको एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये ऐसे बिहेव करेगा। अगर आपने इसको और सभी को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लिया है, तो अब ये पूरा ग्रुप जो है वो इस तरह से मूवमेंट दे लेगा। ये हमारा बेसिक हो गया
शेप्स को ग्रुप में और इंडिविजुअली किस तरह से हम करते हैं। अब जैसे कि आपने एक साथ इनको मूवमेंट दे दी ये वाली, राइट। अब आप इसको अनग्रुप कर दीजिए और अब आप इसको इंडिविजुअली ये वाली रोटेशन भी दे सकते हैं। ये वाली आपने इंडिविजुअली देनी है और वो एक साथ देनी थी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। बाद में इनको इस तरह से, जैसे इसे यहाँ रख दिया या इसे इसके पीछे रख दिया, तो आप इस तरह के कोई भी इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। अब इसको इंडिविजुअली कीजिए, ये देखिए, राइट। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ होगी। अगर आपको ये भी एडवांस लग रही है तो अगली वीडियो जब अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वाओ, के मुंह से वाओ निकलने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं टेक्स्ट के साथ में ये हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तो टेक्स्ट भी इसी तरह से बिहेव करता है। ये देखिए, साइड से ये होगा और यहाँ पे इस तरह से ये रोटेट होगा, तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। 3D ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है। ये देखिए, अब मैंने इतना इसे घुमाया और फिर मैंने इसे अनग्रुप कर दिया। और अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके इस पर ये कोई भी इफेक्ट लगाता हूँ तो ये दोनों अपने अपने एक्सिस पे अलग अलग मूवमेंट करेंगे। ये देखिए, और भी ज़्यादा 3D लग रहा है। ये देखिए, पहले अपनी एक्सिस पे अलग अलग नहीं कर रहे थे तो इतना ज़्यादा इस तरह से नहीं लग रहा था। अब मैं इसे इस तरह से रोटेट करता हूँ। देखिए, ये किया, अगेन मैंने इनको ग्रुप कर दिया और अब ग्रुप को एक साथ हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से इधर उधर जा रहा है। ये देखिए, दूर गया और पास में आ गया, ये दूर गया और पास में आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में इसीलिए बताई है क्योंकि ये भी बहुत बेसिक चीज़ है। यहाँ पे मैंने ये नहीं बताई थी, इससे नहीं तो आपको लगता है कि ये तो रेक्टेंगल छोटा बड़ा ही हो रहा है इससे, और क्या हो रहा है, भी नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इससे बताया, टेक्स्ट से। ये देखिए, इस तरह से मूवमेंट ले रहा है सेंटर से करने पे, और यहाँ से ये इस तरह से लेगा। अब यहाँ पे आपने साइड में कर दिया और अब अगर आप सेंटर से कर रहे हैं इसको, ये इस तरह से दूर जा रहा है और पास में आ रहा है, दूर जा रहा है पास में आ रहा है, ये देख रहे हैं। तो ये भी एक बेसिक हो गया। यही चीज़ अगर अब हम इसमें करके देखते हैं इंडिविजुअली, ये देखिए, ओके। अब हम चलते हैं किसी लोगो पे या उस पर किस तरह से ये काम करेगा, राइट। तो अगेन सेम वे मेथड इसमें भी रहने वाला है। आप इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक ग्रुप है पूरा। ये मैंने एसवीजी को यहाँ पे लेके आया हूँ, लोगों को। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर हम इसे अब अनग्रुप कर देते हैं, ये देखिए, अनग्रुप करने पे ये तीनों मैंने अलग अलग यहाँ पे कर दी है लेयर्स, और ये इंडिपेंडेंट लेयर्स हो गई है अभी। अब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ये रोटेट हो रहा है, राइट, ओके। अब जिन लोगों ने बेसिक्स ऑफ एनिमेशन और एडवांस एनिमेशन एडोबी एक्सडी का वो वीडियोस अगर किसी ने देख ली थी तो इसी सीरीज़ में है वो। जिन्होंने नहीं देखी है देख लेना ज़रूर, क्योंकि अगर वो देख ली है तो अभी आइडिया आ गया होगा आपको कि इस लोगो को हम लोगो एनिमेशंस भी बना पाएंगे एडोबी एक्सडी में। किस तरह से हम एनिमेशंस बना पाएंगे वो थोड़ा माइंड में आने लग गया होगा आप लोगों के। चलिए, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अगर एप्लीकेशन की स्क्रीन है उसको आपने मॉकअप की तरह दिखाना है तो ऑफ कोर्स आप इस तरह से इसको मॉकअप की तरह दिखा सकते हैं। मल्टीपल स्क्रीन्स हैं आपकी, एक और स्क्रीन है, दो स्क्रीन है, तो उनको भी आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हो। उसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया। और अभी इसको रोटेट करते हैं हम लोग। ये देखिए, इस तरह से ये रोटेट करके आप मॉकअप्स बना सकते हैं। तो इसी चीज़ को जब हम एडवांस वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे हम प्रॉपरली फ़ोन के अंदर रख के और फ़ोन को भी रोटेट करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए, तो नेक्स्ट हम कोई एग्जैक्ट किसी कार्ड्स वगैरह में आ जाते हैं। तो इसे आप एक कार्ड एज्यूम कर सकते हैं या फिर एक सोशल मीडिया की एक पोस्ट का पूरा जो कार्ड होता है वो ले सकते हैं, या किसी को भी देख सकते हैं। मैंने अभी बेसिक में आपको ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये 4 हमारे कार्ड्स हैं, ग्रुप में नहीं है, हमने अलग अलग सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी, आई एम श्योर आपने देखी होगी। ये 3D जो वे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इस तरह से कर दिया। या फिर ये आपने बहुत बार देखा होगा। ये ब्राउज़र में टैब्स भी मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। और अगर आप इनको इस तरह से रोटेट करते हैं तो ये यहाँ पे इस तरह से रोटेट भी होंगे। दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में आप इसको रोटेट कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये राइट। और यहाँ सेंटर से इसको आप जूम और जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें इधर उधर भी मूवमेंट दे सकते हैं, यानी कि
लेफ़्ट जाते हुए पीछे जाना, लेफ़्ट जाते हुए राइट जाते हुए आगे आना। तो ये सारा एक्चुअल में मूवमेंट हो रहा है एक एनवायरनमेंट के अंदर, राइट। तो ये हमारा अभी आपने देखा कि बेसिक चीज़ें हो गई कुछ हमारी इस टूल से रिलेटेड, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन का, 3D ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये बेसिक्स मैंने यहाँ पे इस वीडियो में क्विकली क्लियर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस टाइप का एनिमेशन आप देख पाएंगे, जिसमें हम एनिमेशन भी करेंगे, प्लस ये इस तरह की 3D चीज़ें भी बनाएंगे और एक्चुअल चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से हम लोग हमारे क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर सकते हैं, और प्रोटोटाइपिंग करते वक्त हम क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें 3D में यूज़ करते हुए, और एक्चुअल जो इंटरेक्शन है ऐप के साथ उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग इन 2 वीडियोज़ को देखने के बाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मेरे एफर्ट्स के लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि सब्सक्राइब करना है इस यूट्यूब चैनल को, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे प्लीज़ क्लिक कर देना, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी इस तरह की वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और लाइक तो ज़रूर कर देना वीडियो को, बिल्कुल पसंद आया होगा, आई नो। थैंक यू।